लोकसभा उपचुनाव के मैदान में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति पर बड़ा बदलाव कर दिया है। अब तक परिवार में अलग थलग पड़ते दिख रहे अखिलेश ने पूरे मुलायम कुनबे को एक साथ लाने की कोशिश की है। यूपी चुनाव 2022 के दौरान अखिलेश यादव की रणनीति पर कई प्रकार के सवाल उठ रहे थे। चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर परिवार पर ध्यान न देने का भी आरोप उन पर लगा था, लेकिन इस बार उन्होंने शिवपाल यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव को भी एक साथ एक मंच पर लाने में कामयाबी हासिल कर ली है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर जसवंत नगर क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान एक तस्वीर सामने आई। तस्वीर में अखिलेश यादव की दाहिनी तरफ प्रोफेसर रामगोपाल यादव बैठे थे और बाएं तरफ शिवपाल यादव। सवाल ये उठने लगा कि इस तस्वीर के सेंटर में बैठे अखिलेश यादव और राइट और लेफ्ट को क्या साध कर आगे की राजनीति की राह सुगम कर पाएंगे। इस मौके पर शिवपाल यादव ने कहा कि हमें नेताजी के सपने को पूरा करना है। जनता के सामने मैं कहना चाहता हूं, आपको भी हम कभी निराश नहीं करें। आत्मसमर्पण और मेरी क्षमता को भी पहचाना। दरअसल रामगोपाल यादव हमेशा से अखिलेश यादव के करीबी रहे हैं। वर्ष 2012 में जब मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को अपना उत्तराधिकारी बना रहे थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी ताजपोशी की तैयारी थी, उस समय रामगोपाल यादव ने मुलायम के फैसले का समर्थन किया। वहीं शिवपाल यादव हमेशा से मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी के रूप में खुद को पेश कर रहे थे। पार्टी से लेकर संगठन तक हर जगह मुलायम के बाद खुद को दूसरे नंबर का नेता बताते थे। अचानक से उनके सामने एक नया उत्तराधिकारी आ गया। इसने उनके सामने परेशानियों को बढ़ा दिया। बाद के दिनों में दूरियां बढ़ती चली गई। शिवपाल यादव ने अलग होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली। इसके बाद अखिलेश से लगातार उनकी राहें अलग रही, लेकिन मैनपुरी उपचुनाव में अखिलेश यादव पूरे कुनबे को साथ देखकर जोश में नजर आए। उन्होंने भी नेताजी के समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही है। वो जानते हैं कि मैनपुरी लोकसभा में कहीं कुछ भी हिसाब किताब हो, किसी तरह की गिनती हो, लेकिन आते आते जसवंत नगर जानता है कि उसको परिणाम क्या देना है। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन परिणाम अपने पक्ष में जसवंत नगर की जनता करना जानती है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं और यहां पर बैठे हुए सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों का भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मन बना करके बैठे हैं कि जब वोट पड़ेगा तो पहले से ज्यादा रफ्तार में इस बार साइकिल चलने जा रही है। और क्योंकि ये चुनाव उस समय है जब सबसे दिलचस्प तस्वीर तब नजर आई जब शिवपाल यादव ने अपने बड़े भाई रामगोपाल यादव के झुककर पैर छुए। शिवपाल यादव रामगोपाल यादव के बीच की अदावत काफी पुरानी है। दोनों सियासत के केंद्र पर हमेशा से रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने दोनों के बीच के मतभेदों को देखते हुए प्रोफेसर रामगोपाल यादव को केंद्र की सत्ता में भेजा और शिवपाल यादव को अपने साथ हमेशा बनाए रखा। शिवपाल यादव संगठन को मजबूत करने वाले नेता के रूप में जाने जाते रहे हैं। मुलायम ने भी उनके इस कौशल का इस्तेमाल किया। वहीं प्रोफेसर रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी की नीतियों को राष्ट्रीय स्तर पर रखते रहे। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच सामंजस्य बनाए रखने की जिम्मेदारी अखिलेश की है। ऐसे में दोनों को साथ में अखिलेश यादव की कामयाबी ने समाजवादी धड़े में एक नई उम्मीद जगाई है। इस मौके पर रामगोपाल ने कहा कि नेताजी के विचारों को आगे ले जाना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हालांकि वो साजिश नाकामयाब रहेगी, यहाँ वो उनका कोई तीर चल नहीं सकता है, लेकिन करेंगे तो। अभी शिवपाल सिंह ने कहा कि अगर कोई गाली भी दे तो आप लोग मत बोलना, ये सही उनकी आशंका है। इन्होंने हमेशा ऐसा किया है। एक बार पूरे चुनाव में ऐसे ही चला दिया तो शिवपाल सिंह ने भला को मारा, हमारा एंट्री और फर्जी पूरे जिले में फैला दिया। अब कहाँ कोई सफाई दे सकते हो, मूर्ख भी बोल रहे हो। तो ये सारी चीजें होंगी। चुनाव तक ये होगा कि बीजेपी के उम्मीदवार का वहां हमला हो गया, कहीं कोई हमला नहीं होगा। झूठे मुकदमे भी लिखे जा सकते।
अखिलेश यादव अब तक शिवपाल से अपनी राह अलग करते नजर आए थे, लेकिन इसका नुकसान दोनों को ही झेलना पड़ा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के जरिए अखिलेश यादव ने शिवपाल के साथ अपनी एक राय कर ली है। उन्होंने कहा कि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद थे और वो भी अब दूर हो गए हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के मैदान में अखिलेश यादव ने कई चीजें साफ कर दी। उन्होंने कहा कि चाचा और भतीजे के बीच कभी कोई दीवार थी ही नहीं। शिवपाल ने भी कहा कि उन दूरियों को अब दूर कर लिया गया है। अब शिवपाल यादव भी खुलकर अखिलेश के समर्थन में बोल रहे हैं। अखिलेश यादव से उनकी भी अपेक्षाएं बड़ी है। उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की रणनीति पर सबकी नजर होगी। बहरहाल इस नई सियासी तस्वीर का चुनावी मैदान में बड़ा असर जाना तय माना जा रहा है। ऐसे में भविष्य की राजनीति की राह किस प्रकार होगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।